जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों पर माता भगवती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, दिन मंगलवार है और आज रंग पंचमी का व्रत है। कहा जाता है कि पंचमी को खेली जाने वाली रंग पंचमी होली देवी देवताओं को समर्पित होती है, यानी कि देवता इस दिन रंग खेलते हैं। जब होलिकाष्टक के दौरान कामदेव को शिव जी ने भस्म कर दिया था, तब देवताओं में उदासी छा गई। फिर शिव जी ने कामदेव को जीवित करने का आश्वासन दिया तो सभी और खुशियां छा गई। तो इसी के उपलक्ष्य में आज के दिन देवताओं ने रंग उत्सव मनाया। शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। प्रिय भक्तगणों, देवी भागवत पुराण के चौथे और पांचवें अध्याय को सुनने से पहले आइए सुनते हैं शीतला माता की कथा। माता शीतला पार्वती स्वरूपा हैं। इनकी कृपा से भक्तों के परिवार में सुख शांति समृद्धि खुशहाली आती है। व्यक्ति रोग मुक्त होकर प्रसन्नता पूर्वक बिना कष्ट के सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। तो आज मैं सुना रही हूँ शीतला अष्टमी बसोड़ा के दिन सुनी जाने वाली माता शीतला की बड़ी ही दुर्लभ कल्याणकारी कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित मन से पूरा अवश्य सुने और कमेंट में जय शीतला माँ का जयकारा जरूर लगाएं। तो आइए मन में माता शीतला का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखती हूँ कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी स्त्री ने चावल का उबला पानी अर्थात माड़ नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। प्रिय भक्तों, ये तो माता की माया थी, लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन महिला बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माँ तो बहुत जल गई हैं, इनके पूरे शरीर में तपन है, इनके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही हैं। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डाल देती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही रबड़ी खा ले। तब बूढ़ी माँ ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाई तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हुए हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और इस प्रकार कुम्हारन माई की चोटी गूंथते हुए कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारी ने सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माँ को कहाँ बिठाऊं। तब माँ बोली, हे बेटी तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है,
मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को साफ करके डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूं। अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मेरी इच्छा है अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ किया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूज कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। आज ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और गरीब भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी से उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डुंगरी। जय माँ शीतला, अपने सभी भक्तों को रोग मुक्त करना। जय माता भवानी। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं रोग दुख को नाश करने वाली माता शीतला की चमत्कारी कथा। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला अर्थात चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काछी के पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छौंक लगाया जाता था और न ही कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गर्म वस्तु न स्वयं खाता न शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राज पुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कड़ाही चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता है कि उस लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठा। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिसमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। अब इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उसे बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा करता हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद नहीं आई। अब श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसे हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए।
नमक से रोगी के फोड़े में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि प्रकार समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गईं। प्रातः से राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। तो बोलिए शीतला मात की जय। जय हो माता शीतला। प्रिय भक्तगणों, आइए अब सुनते हैं माता शीतला को प्रिय यह अत्यंत ही अद्भुत दुर्लभ कथा। बहुत समय पहले की बात है। चैत्र का महीना आया। होली बाद के दिन शीतला सप्तमी आई। सभी लोग कहने लगे, माता आई, माता आई। किसी ने हलवा बनाया, किसी ने पूरी बनाई। माता जी को गर्म खाने का भोग लगाया। माता के अंग अंग में आग जलने लगी तो माता दौड़ी दौड़ी कुम्हार के घर गई। कुम्हार को कहा, मेरा अंग जल रहा है, मुझे ठंडी मिट्टी में लेटना है। ठंडी मिट्टी में लेटने से माता को थोड़ी ठंडक मिली और बोली, कुम्हार मुझे भूख लगी है। कुम्हारन ने ठंडी रोटी माता को खाने को दी। इससे माता ठंडी हुई और कुम्हारन पर प्रसन्न हो गई। माता ने कहा, सारी नगरी में हाहाकार करेगा, बस तेरा घर बचेगा। अब सारा नगर त्राही त्राही करने लगा और कुम्हार का घर बच गया। गांव वाले कहने लगे, कुम्हार तुमने क्या काला जादू किया जिससे सारा नगर नष्ट हो गया और तेरा घर बच गया? कुम्हार ने कहा, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, मैंने तो बस माता को शीतल किया है। तुम सब लोगों ने गर्म भोजन कराया तो माता के अंग अंग में फफोले हो गए थे। इसी कारण माता का कोप हुआ और नगर में त्राही त्राही मची। लोगों ने पूछा, माता कहाँ है? तो कुम्हार कहने लगा, माता नीम के नीचे ठंडी छाया में बैठी हैं। गांव वाले माँ के पास गए और विनती करने लगे तो माता बोली, तुम सभी ने मुझे गर्म भोजन कराया जिससे मेरे जीभ पर छाले हो गए। कुम्हार ने मुझे ठंडा भोजन कराया जिससे मुझे ठंडक मिली। इसी कारण सारा नगर कष्ट हो गया, इसी कारण सारा नगर नष्ट हो गया और कुम्हार का घर मेरी कृपा से महल बन गया। लोगों ने पूछा, माता अब हम क्या करें? तो माता बोली, होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी आती है। उसी दिन सभी गांववासी स्त्रियां ठंडे खाने से मेरी पूजा करें व भोग लगाएं। अब 12 महीने बाद वापस शीतला सप्तमी आई। राजा ने सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि होली के 7 दिनों तक सब माता का अगता रखे, यानी कोई सिर नहीं धोए, सीलना कूटना पीसना नहीं करे। लोगों ने जैसा कहा वैसा ही किया। माता प्रसन्न हुई और सारे नगर में आनंद हुआ। हे शीतला माता, जैसे सारे नगरवासियों को क्षमा किया, उन पर प्रसन्न हुई, वैसे सभी पर प्रसन्न रहना, भूल चूक माफ करना। जय माता शीतला। प्रिय भक्तगणों, अब तक के अध्याय में आपने सुना कि सूत जी ने 88,000 मुनियों को देवी भागवत पुराण की महिमा बताते हुए महर्षि वेद व्यास जी के जन्म का वृत्तांत सुनाया। अब आप सुनिए आगे का अध्याय। 88,000 ऋषियों ने एक साथ कहा, हे सौम्य सूत जी, सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ? उन्होंने इस पुराण संहिता का अध्ययन किया। व्यास देव जी की किस पत्नी द्वारा और कैसे? हे अत्यंत बुद्धिमान, आपने अभी कहा कि सुखदेव जी का जन्म प्राकृतिक तरीके से गर्भ से नहीं हुआ था। उनका जन्म होम यज्ञ के लिए लकड़ी के सूखे टुकड़ों से हुआ था। लेकिन हमने पहले सुना था कि वह महान तपस्वी माँ के गर्भ में ही योगी था। इसीलिए हमारे मन में एक बड़ा संदेह आता है। बेहतर होगा कि आप उसे आज ही हटा दें। उन्होंने इस पुराण का भी अध्ययन कैसे किया जो अपने प्रकृति से विशाल थे? ये कहो। सूत जी ने कहा, बहुत समय पहले सत्यवती के पुत्र वेद व्यास जब सरस्वती नदी के तट पर अपने आश्रम में थे तो चातक गौरैये के एक जोड़े को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने जोड़ों को अपने अंडे से जन्मी सुंदर शरीर, लाल मुख और चिकने शरीर वाले बच्चे की चोंच
लगाते हुए देखा। उन्हें अपनी भूख और मेहनत की जरा भी परवाह नहीं है। वे केवल अपने बच्चे के पालन पोषण की देखभाल कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जोड़ा अपने शरीर को शरीर पर रगड़ रहा है और युवा के मुंह को प्यार से चूम रहा है और सर्वोच्च आनंद महसूस कर रहा है। दोनों गौरैयों का अपने बच्चे के प्रति यह अद्भुत स्नेह देखकर वेद व्यास जी बहुत चिंतित हो गए और मन में निम्नलिखित विचार करने लगे। उन्होंने सोचा, ओह, इसमें क्या आश्चर्य है। जब पक्षियों में अपने बच्चों के प्रति इतना पुत्रवत स्नेह होता है, तो जो मनुष्य अपने पुत्रों से सेवाएं चाहते हैं वे भी अपने पुत्रों के प्रति अपना स्नेह प्रदर्शित करते रहेंगे। गौरैया का यह जोड़ा अपने बच्चे का सुखी विवाह नहीं करेगा और अपने बेटे की पत्नी का मुख भी नहीं देखेगा, न ही जब वे बूढ़े हो जाएंगे तो उनकी संतान बहुत धार्मिक हो जाएगी और स्वर्ग में महान योग्यता प्राप्त करने के लिए उनकी सेवा करेगी। न ही वे यह उम्मीद करते हैं कि उनका बच्चा पैसा कमाएगा और उन्हें संतुष्ट करेगा, और न ही बच्चा उनके मरने पर अनुष्ठान करेगा, उनका विधिवत अंतिम संस्कार करेगा और उन्हें अगली दुनिया में उनके प्रवास में मदद करेगा। इन सब में से कुछ भी नहीं। न ही बच्चा गया में श्राद्ध कर्म करेगा। फिर भी गौरैया के जोड़े को अपने बच्चे से कितना स्नेह है। ओह, इस संसार में पुत्र के शरीर को स्पर्श करना, विशेषकर पुत्रों का पालन पोषण करना, जीवन का सबसे बड़ा सुख है। पुत्रहीन के जन्म के बाद कोई संभावना नहीं होती, कभी नहीं। स्वर्ग कभी उनका नहीं होगा। पुत्र के बिना परलोक में सहायक कोई नहीं है। इस प्रकार धर्मशास्त्रों में मनु और अन्य मुनि घोषणा करते हैं कि जिस व्यक्ति के पुत्र होते हैं वह स्वर्ग जाता है और पुत्रहीन व्यक्ति कभी स्वर्ग नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति के पास पुत्र होता है वह स्वर्गीय सुखों का अधिकारी होता है। ऐसा कल्पना करने से भी अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पुत्रवान मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है, यह वेदों का वचन है। पुत्रहीन मनुष्य मृत्यु के समय भी बहुत दुखी होता है और उस समय भूमि युक्त शैया पर लेटकर शोक पूर्वक सोचता रहता है, यह मेरी सारी विशाल संपत्ति, विभिन्न वस्तुएं, यह मेरा सुंदर घर, इन सब का आनंद कौन उठाएगा। जब पुत्रहीन मनुष्य मृत्यु के समय इस प्रकार मन में उलझन में रहता है और बेचैन हो जाता है, तो यह निश्चित है कि उसका भविष्य का जीवन दुर्भाग्य से भरा होगा। जब तक मृत्यु के समय किसी का मन शांत नहीं होता, तब तक वह कभी भी अच्छे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार अनेक प्रकार से विचार करते हुए सत्यवती के पुत्र वेदव्यास जी ने भारी आह भरी और निश्चिंत हो गए। उन्होंने विभिन्न आयोजनों के बारे में सोचा और अंत में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचकर तपस्या करने के लिए सुमेरु पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सोचा कि वह किस देवता की पूजा करेगा। विष्णु, शिव, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, कार्तिकेय, अग्नि या वरुण, जो उसे शीघ्र वरदान देकर उनकी मनोकामना पूर्ण करेगी। इस प्रकार अपने मन में विचार करते हुए यात्रा के दौरान संयोग से हाथ में बीड़ा लिए हुए एक मन के मुनि नारद वहां आए। नारद को देखकर सत्यवती के पुत्र वेदव्यास ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ अर्घ्य और आसन देकर उनका हार्दिक स्वागत किया और उनका कुशल क्षेम पूछा। कल्याण का यह प्रश्न सुनकर नारद मुनि बोले, हे द्वैपायन, आप इतने चिंतित क्यों दिखते हैं? पहले यह बात मुझसे कहो। वेदव्यास जी ने कहा, पुत्रहीन मनुष्य का कोई लक्ष्य नहीं होता, इसलिए मेरे मन में कोई प्रसन्नता नहीं है। मैं पुत्र प्राप्ति के लिए सदैव व्याकुल रहता हूँ, इसीलिए मुझे बड़ा दुख है। आज मेरा मन एक ही विचार से अत्यंत व्याकुल है कि मैं अपनी तपस्या से किस देव को संतुष्ट करूं, जो मुझे मेरी इच्छाएं प्रदान करेगा। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे दयालु महर्षि, आप सर्वज्ञ हैं, यह बात शीघ्र कहो। मैं किस देव की शरण में जाऊं जो मुझे पुत्र प्रदान करेगा? सूत जी ने कहा, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर वेदों में पारंगत उच्च आत्मा नारद मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले,
हे अनंत भाग्यशाली पराशर के पुत्र, जो प्रश्न आपने आज मुझसे पूछा है वह पहले मेरे पिता ने नारायण से पूछा था। इस पर नारायण वासुदेव, देवों के देव, ब्रह्मांड के निर्माता, संरक्षण और संहारक, लक्ष्मी के पति, 4 भुजाओं वाले, पीले वस्त्र पहने हुए, शंख चक्र गदा धारण किए हुए और श्री चिन्ह के साथ हैं, विष्णु के हृदय में महान योग में लीन हो गए। इस प्रकार मेरे पिता बहुत ही आश्चर्य हुए और बोले, हे जनार्दन, आप देवों के देव हैं, वर्तमान, अतीत और भविष्य का स्वामी, इस ब्रह्मांड का स्वामी। आप योग में ध्यान क्यों कर रहे हैं और आप किस चीज का ध्यान कर रहे हैं? हे देवश्रेष्ठ, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं और फिर भी आप अब गहन ध्यान में लीन हैं। इस पर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। मेरा आश्चर्य निराधार नहीं है, आप स्वयं देख सकते हैं। इससे अधिक अद्भुत बात और क्या हो सकती है? हे राम भक्त, मैं आपकी नाभि के कमल से उत्पन्न हुआ हूँ और इस संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बन गया हूँ। इस ब्रह्मांड में कौन है जो तुमसे श्रेष्ठ है? कृपया मुझे यह बात बताइए। हे विश्व के स्वामी, आप सभी की उत्पत्ति, सभी कारणों के कारक, निर्माता, संरक्षक और संहारक और सभी कार्यों के सक्षम करता हैं। हे महाराज, आपकी इच्छा से मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करता हूँ और रुद्र समय आने पर इस विश्व को नष्ट कर देते हैं। यह सदैव आपकी आज्ञा के अधीन है। हे भगवान, आपकी आज्ञा से सूर्य आकाश में घूमता है, वायु अनेक शुभ अशुभ प्रकार से चलती है, अग्नि ताप देती है और बादल वर्षा करते हैं। मैं तीनों लोकों में आपसे श्रेष्ठ किसी को नहीं देखता। तो फिर आप किसका ध्यान करते हैं? सामान्य रीति से गर्भ से उत्पन्न न होने पर द्वैपायन ने पुराण के सभी गुण उत्कृष्ट अर्थों का प्रतिपादन किया और इस प्रकार मुझे भी उनका ज्ञान हो गया। हे साधु पुरुषों, इस प्रकार सुखदेव जी ने संसार के इस अंत अहात सागर को पार करने के लिए ईमानदारी से उत्सुक होकर बड़ी उत्सुकता और तीव्र आनंद के साथ वेद, कल्प वृक्ष, इस श्रीमद् भागवत की कई कहानियों और उपाख्यानों के अद्भुत गुणों का स्वाद चखा। इस संसार में ऐसा कौन है जो इस भागवत को सुनने के बाद काली के इस आतंक से मुक्त नहीं हुआ है? यदि सबसे बड़ा पापी भी वेदों में बताए गए जीवन जीने के सही तरीकों और आचार से रहित पुराणों के प्रमुख इस उत्कृष्ट देवी भागवत को एक बहाने से सुनता है तो वह इस दुनिया के सभी महान भोगों का आनंद लेता है और अंत में उसे प्राप्त करता है योगों का शाश्वत स्थान, वह जो अपने निर्गुण पहलू में यहाँ तक कि हरि और हरा के लिए भी दुर्लभ है, जो ज्ञानियों को तत्व विद्या के रूप में बहुत प्रिय है, जिनका वास्तविक स्वरूप केवल समाधि में ही महसूस किया जा सकता है। वह हमेशा श्रोताओं के हृदय की गुहा में निवास करती है। भागवत पुराण जो सर्वयोग मानव जन्म पाकर तथा इस पुराण के वाचक को पाकर मानो इस संसार की नाव को पार कर जाता है, इस आनंददायक पुराण को नहीं सुनता, वह निश्चित ही विधाता द्वारा वंचित है। ऐसा कैसे हो सकता है कि दुष्ट कान पार कर पथभ्रष्ट मंद बुद्धि व्यक्ति हमेशा दूसरे के द्वेष और निंदा सुन सकते हैं, जो पूरी तरह से बेकार है, और इस शुद्ध पराण को नहीं सुन सकते हैं। उसमें 4 वर्ग हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह मेरे संदेह का मुख्य बिंदु है। हे उत्तम व्रतों में से एक, मैं आपका भक्त हूँ, मुझ पर दया करो और मुझसे यह बात कहो। महापुरुषों के लिए लगभग कुछ भी रहस्य नहीं है, यह एक सर्वविदित तथ्य है। इस प्रकार ब्रह्मा के शब्दों को सुनकर भगवान नारायण बोले, हे ब्राह्मण, अब मैं तुमसे अपने मन की बात कहता हूँ, ध्यान से सुनो। यद्यपि देवता, दानव, मनुष्य और सभी लोग जानते हैं कि आप निर्माता हैं, मैं संरक्षक हूँ और रुद्र संहारक हैं, फिर भी यह जानना चाहिए कि वेद में पारंगत संत अनुमान द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। वेदों से पता चलता है कि सृजन, संरक्षण और विनाश रचनात्मक शक्ति, संरक्षक शक्ति और विनाशकारी शक्ति द्वारा किया जाता है।
आप में रहने वाली राजसिक रचनात्मक शक्ति, मुझ में रहने वाली सात्विक संरक्षक शक्ति और रुद्र में रहने वाली तामसिक विनाशकारी शक्ति ही सब कुछ है। जब ये शक्तियाँ अनुपस्थित हो जाती हैं तो आप निष्क्रिय हो जाते हैं और सृजन करने में असमर्थ हो जाते हैं। मैं संरक्षण करने में और रुद्र विनाश करने में असमर्थ हो जाते हैं। हे बुद्धिमान सुरवत, हम सभी सदैव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस शक्ति के अधीन हैं। ऐसे उदाहरण सुने जिन्हें आप देखें और अनुमान लगा सकते हैं। प्रलय के समय मैं उस शक्ति के अधीन होकर अनंत के बिस्तर पर लेटा हूँ। मैं फिर से सृष्टि के समय में काल के प्रभाव से विविध जाग उठा हूँ। मैं सदैव उस महाशक्ति के अधीन हूँ। उसकी आज्ञा के तहत मैं लंबे समय से तपस्या में लगा हूँ। उनकी आज्ञा से मैं कुछ समय लक्ष्मी के साथ आनंद लेता हूँ। कभी कभी मैं दानवों के साथ सभी लोगों के लिए भयानक युद्ध लड़ता हूँ, जिसमें बड़ी शारीरिक परेशानियां शामिल होती हैं। हे धर्म के ज्ञाता, यह आपकी उपस्थिति से पहले था कि मैं उस विशाल महासागर पर आपकी दृष्टि से पहले 5000 वर्ष तक आमने सामने की लड़ाई लड़ता रहा। पिछले दिनों 2 राक्षस मधु और कैटब के साथ जो मेरे कान के मैल से उत्पन्न हुए थे, जो गर्व से उन्मत्त थे, और देवी की कृपा से दोनों दानवों को सफलतापूर्वक मैंने मार डाला। हे परम भाग्यशाली, तब आपको उस महान शक्ति का एहसास हुआ जो सर्वोच्च से भी ऊंची और सभी कारणों के कारण है। तो फिर आप बार बार यही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? उस शक्ति की इच्छा से मुझे मनुष्य का यह विचार प्राप्त हुआ है। मैं महान महासागर पर विचरता हूँ। युग दर युग मैं उसकी इच्छा से कछुआ, सुअर, मनुष्य, सिंह और बौना अवतार ग्रहण करता हूँ। घटिया पशुओं, विशेषकर पक्षियों की योनि में जन्म लेना किसी को अच्छा नहीं लगता। क्या तुम सोचते हो कि मैं स्वेच्छा से सुअर, कच्छप आदि की योनियों में अप्रिय जन्म लेता हूँ? अर्थात कदापि नहीं। वह कौन स्वतंत्र मनुष्य है जो लक्ष्मी के साथ सुख भोग को त्याग कर मछली आदि हीन प्राणियों में जन्म लेता है? क्या तुम सोचते हो कि मैं स्वेच्छा से सुअर, कच्छप आदि योनियों में अप्रिय जन्म लेता हूँ अथवा गौड़ू का आसन छोड़कर बड़े बड़े युद्ध संघर्ष में लग जाता है? हे स्वयंभू, प्राचीन काल में तूने अपने आंखों के सामने देखा कि जब धनुष की प्रत्यंचा अचानक झुक गई तो मेरा सिर कट गया, और फिर आप घोड़े का सिर लाए और उसकी मदद से दिव्य कलाकार विश्वकर्मा ने उसे मेरे सिर रहित शरीर पर चिपका दिया। हे ब्रह्मा, तभी से मैं मनुष्यों में हयग्रीव के नाम से विख्यात हूँ। यह तो आप भली भांति जानते हैं। अब कहो, यदि मैं स्वतंत्र होता तो क्या मेरी ऐसी बदनामी होती? इसीलिए मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं हर तरह से उस शक्ति के अधीन हूँ। हे कमल जन्मे, मैं सदैव उस शक्ति का ध्यान करता हूँ और मैं उस शक्ति के अलावा किसी अन्य शक्ति को नहीं जानता। आगे नारद जी ने कहा। इस प्रकार विष्णु जी ने ब्रह्मा से कहा, हे मुनि वेद व्यास, ये बातें ब्रह्मा ने मुझसे कही थी, इसीलिए बेहतर होगा कि आप भी अपने विचार की सफलता के लिए अपने हृदय कमल में शांति से भगवती के चरण कमलों का ध्यान करें। वह देवी तुम्हें वह सब देगी जो तुम चाहते हो। आगे सूत जी ने कहा। नारद जी के इन शब्दों पर सत्यवती के पुत्र वेद व्यास जी इस संसार में सर्व देवी के चरण कमलों पर भरोसा करते हुए तपस्या के लिए पहाड़ियों पर चले गए। इस प्रकार 18,000 श्लोकों के महापुराण श्रीमद् देवी भागवत में देवी की महिमा पर पहले स्कंद का 4था अध्याय समाप्त होता है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है मैया भारी, दानों दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से तू बलशाली,
अष्टभुजाओं वाली दुष्टों को पल में संहारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर न माता सुने को माता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, नहीं मांगते सोना माँ, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के संतन को तारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी ले पूजा की थाली, वरद हस्त सर पर रख लो माँ संकट हरने वाली। माँ भर दो भक्ति की रस प्याली, अष्टभुजाओं वाली, भक्तन के कारज तू ही सारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी, निरंकार है ज्योत तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शीस ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जनि अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासक हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे शुभ बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरयो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरयो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विशाला, दया सिंधु दीजय मन आशा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर विर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजय, जाको देख काल डर भाजय। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही असूला। नगर कोट में तुम्हीं विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संघारे।
महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अघ भार महि अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा। पड़ी गाढ़ संतान पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाय। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर अचारज तब कीनो, आम अरु क्रोध जित सब लीनो। अनिशि दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति धेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मोहि डर पावे। शत्रु नाश की जय महारानी, सुमिरो इक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा है मातु दयाला, ऋषि सिद्धि है करहु निहाला। जब लगी जीयूं दया फल पाऊं, तुम्हारो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी।